प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशीषों के भवन मिनिस्ट्री के तमाम फैमिली मेंबर्स का जो इस समय मुझे लाइव सुन रहे हैं और जो भविष्य में इसके बाद जो मुझे सुनने जा रहे हैं, मैं उन सबका भी अभी स्वागत करती हूँ। हालेलुया। सच में परमेश्वर ने आज का दिन बनाया कि हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज में लगे रहते हैं, हालेलुया, निश्चय परमेश्वर उन्हें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि महिमा, आदर और मान के योग्य केवल वही है, वो जो सिंहासन पर विराजमान राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो ईश्वरों में महान परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। वचन में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करें, अपने प्राण, आत्मा और शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और कहें कि खुदा तू मुझ पर अनुग्रह कर और आज होने दे जो वचन मैं सुनने जा रहा हूँ मेरे परमेश्वर है, वो मेरे जीवन में 30, 60 और 100 गुना फल लेकर के आए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपको महिमा, आपको आदर देती हूँ। ओ इस जगह की सारी महिमा हम आपको देते हैं। ओ रिबाना शलदेरी अराबानमा जिखिर अलाबा शलदेरी बिनी कोंतोरी अराबानमा रियांथार अलाबा देरी बिनी कोंतोरो लोबो नमा जिखिरी भी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, यहाँ का संपूर्ण नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि आप नियंत्रण में है मेरे पिता। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आज सच में खुदा आप हर एक को स्पर्श करें मेरे राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ तू ही महिमा, आदर और मान के योग्य है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तू ही प्रशंसा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है पिता। मैं तेरी आराधना करती हूँ। तू जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है पिता, आपकी आराधना मेरे परमेश्वर। खुदा आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए प्रियो, हम एक कोरस के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें और अपने मनों को तैयार करें, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करें। ओ धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा मेरे पिता, तेरी आराधना मेरे राजा। हालेलुया रब्बा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। सारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। हालेलुया पिता, आपकी महिमा मेरे परमेश्वर। खुदा, आप हमें जीवन जल देते हैं मेरे खुदा।
जिससे हम तृप्त हो जाते हैं मेरे प्रभु जी। और वो जीवन जल आपका वचन है मेरे परमेश्वर। और तेरा वचन कहता है मेरे पिता कि तूने अपने नाम से कहीं ज्यादा आदर अपने वचन को दिया है। और आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन आदर पाए, आपका वचन महिमा पाए मेरे खुदा, और आपके राज्य का कार्य बढ़े मेरे पिता। हम ये प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जी। एक और फिर यहाँ का संपूर्ण नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं, और उन सभी को आपके हाथों में देते हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर। खुदा आज हर एक से पवित्र आत्मा से आप बातें करना मेरे राजा, हम ये प्रार्थना करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में सौंप देते हैं, और प्रार्थना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं। सुनिए, दया से कबूल करें। आमीन और आमीन। हालेलुया हालेलुया। सच में हम धन्यवाद देते हैं आज के विश्राम वाले दिन के लिए, इस समय के लिए जो अवसर हमें मिला है कि हम परमेश्वर के साथ इस समय को बिताएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में जाएं, और आज हम यीशु मसीह के दृष्टांत में से तोड़ों का दृष्टांत को सीखेंगे। हालेलुया हालेलुया आमीन। सच में हम पिछले 3 सप्ताह से बहुत अच्छी और अद्भुत बातों को परमेश्वर के दास के द्वारा सीख रहे थे कि किस तरह हम अपने प्राण, आत्मा में और शरीर में चंगाई को प्राप्त करें। हालेलुया। किस तरह हम अपने प्राणों को शुद्ध रखें, किस तरह हम अपने आत्मा को शुद्ध रखें, और उसका असर जब वो हमारे शरीर में दिखता है। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। आइए सच में ये समय है हम परमेश्वर के वचन में जाएं, और हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक और उसका 25वां अध्याय और उसका 14 पद। हालेलुया। जो कि आज हम तोड़ों के दृष्टांत के विषय में देखने जा रहे हैं। हालेलुया आमीन। चलिए हम में से कोई भी एक जन पढ़े 25 और उसका 14 पद। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और जिस किसी के पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। हम देखते हैं इस दृष्टांत में कि एक
मनुष्य है, हालेलुया, जो परदेश जाते समय जिसने अपनी संपत्ति 3 लोगों को बांट दिया, हालेलुया। एक व्यक्ति जो परदेश जा रहा है और उसने जाने से पहले 3 लोगों को बुलवाया और उन्हें अपनी संपत्ति को बांट दिया। एक को क्या दिया? 5 तोड़े दिया, और एक को 2 और एक को 1 दिया, हालेलुया, आमीन। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो गया और उनको एक आज्ञा दिया उनको कि मैं ये संपत्ति आपको दे रहा हूं, इससे क्या करना, तुम लेन देन करना, हालेलुया। और सच में उसमें से 2% ने उसकी बात को ध्यान दिया, और वचन में हम आगे जब हम उसको देखते हैं तो जिसको 5 तोड़े मिले थे वो गया और उस 5 तोड़ों को उसने इन्वेस्ट किया, हालेलुया, आमीन। और इन्वेस्ट करने के बाद में हम उसको देखते हैं कि उसने उसके बदले में 10 तोड़े और कमाए, और जिसको 2 मिले उसने उससे उन 2 को इन्वेस्ट किया और उससे 2 और कमाए। ऐसे उसके पास में 4 हो गए, और जिसके पास में 5 थे उसके पास में 10 हुए, हालेलुया। और जिसके पास में 1 तोड़ा था, हालेलुया, आमीन, उसने क्या किया? उस तोड़े को अपने पास ही रखा। वरन वचन कहता है कि उसने ले जा करके उसे मिट्टी में उस तोड़े को गाड़ दिया, हालेलुया। और जब समय बीतने के बाद में ये परदेसी जब अपने देश में लौटा, हालेलुया, ये मनुष्य जब लौटा और अपने सेवकों को जिनके पास में इन्होंने अपना धन या संपत्ति, आप उसको ले सकते हैं, जब दिया, उनका हिसाब ले रहा था, हालेलुया, आमीन। और हम देखते हैं आगे कि किस तरह से जिसने 5 कमाया उसने अपने 5 और कमाने के बारे में पर उसको बताता है। वो उससे कहता है कि धन्य है तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, हालेलुया। ठीक उसी प्रकार जिसने 2 कमाया उसने भी कहा कि मैंने और 2 कमाए हैं, हालेलुया। लेकिन जिसने 1 कमाया उसने उससे क्या कहा? मैं जानता था कि तू कैसा मनुष्य है, कठोर मनुष्य, इसलिए मैंने तेरे तोड़े को ले जाकर के मिट्टी में गाड़ दिया, और ये तेरा है, तू इसे वापस ले ले, हालेलुया। उसने क्या कहा? उससे वो तोड़ा ले लिया गया, और जिसके पास में अधिक था वो तोड़ा उससे ले करके उसको दे दिया, हालेलुया, और उसे बाहर कर दिया, आमीन, हालेलुया। इतना अर्थ हर कोई व्यक्ति जानता है, आमीन, हालेलुया। आइए सच में आज हम इसके भेद को समझेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या, ये मेरे जीवन में क्या काम कर रहा है, हालेलुया। इस दृष्टांत को जब यीशु मसीह ने ये रखा और ये आज बाइबल में है, तो ये ना कि ये उन लोगों के लिए आज वर्तमान स्थिति में मेरे लिए है, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के पास में आते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, जो कि यहाँ कह रहा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उसको सौंप दी। ये संपत्ति परमेश्वर का राज्य है। जहां संपत्ति आया है ना वर्ड, ये परमेश्वर का राज्य है, हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे बीच में से बादलों में जब उठा लिए गए, उसने हमें ये राज्य सौंप के गया, और उसने कहा जो काम मैंने किए हैं उससे बढ़ करके तुम करोगे, हालेलुया। और जितने लोग भी आज परमेश्वर के पास में आते हैं, जब परमेश्वर में आते हैं, उस पर विश्वास लाते हैं, और जितने लोग आज परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, जो अपने आप को वारिस कहते हैं, हालेलुया, उन सभी को परमेश्वर ने उनकी योग्यता के अनुसार दान और वरदान दिया है, हालेलुया। जब वो यहाँ से गया, वचन कहता है उसके बाद उसने पवित्र आत्मा को भेजा, और पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा और हर एक के ऊपर में आके ठहर गया। और उसके बाद का हम देखते हैं कि हर एक के ऊपर में दान और वरदान आ गए, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने हर एक को, यहाँ पे भी इस व्यक्ति ने हर एक की योग्यता के अनुसार उन्हें क्या किया? तोड़े दिया, संपत्ति को बांटा उनकी योग्यता के अनुसार, हालेलुया। जिसकी योग्यता थी 5 की, उसको 5 तोड़े दिया। जिसकी योग्यता थी 2 की, उसको 2 तोड़े दिया। और जिसकी योग्यता 1 की थी, उसको 1 तोड़ा मिला, आमीन। जब हम परमेश्वर के राज्य में होते हैं, परमेश्वर जब हमारा अभिषेक करता है, हमारी योग्यता के अनुसार हमारे जीवन में परमेश्वर के वरदान रिलीज होते हैं, हालेलुया, आमीन। वरदान वो नहीं है जिसे हम कॉपी कर सके, हालेलुया। वचन कहता है जो वरदान स्वर्ग से आता है वो मुझे क्या करता है? नम्र बनाता है, हालेलुया।
वो मुझे मिलनसार बनाता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर के पास हम आते हैं, परमेश्वर के राज्य के हम भागी होते हैं, परमेश्वर हमारा अभिषेक करता है और परमेश्वर हमारी योग्यता के अनुसार हमें वरदान देता है, जिसका वर्णन हमें मिलता है इफिसियों 4:11 और उसका 12। हालेलुया। हालेलुया। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आप उसके राज्य में आते हैं, हालेलुया, आप सभी का परमेश्वर अभिषेक करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जितने उससे पुकारते हैं, वरन जितने उससे आत्मा और सच्चाई के साथ पुकारते हैं, परमेश्वर उन सभी के निकट रहता है। हालेलुया। वचन कहता है सच में जब पवित्र आत्मा आता है तब तुम सामर्थ पाते हो। हालेलुया। और वचन कहता है तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरते हो। हालेलुया। परमेश्वर आपकी योग्यता के अनुसार आपके जीवन में अपने वरदानों को उंडेलता है। कहता है वचन, वह किसी को प्रेरित नियुक्त करता है, किसी को भविष्यवक्ता करके, किसी को सुसमाचार सुनाने वाला और कुछ को रखवाले और उपदेशक करके वो आपके जीवन में वरदानों को डालता है। हालेलुया। यहाँ बैठा परमेश्वर के राज्य में आया हुआ हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट होती है। कोई भी बिगर बुलाहट के परमेश्वर के पास में कभी नहीं आता है, क्योंकि वचन कहता है जब तक पिता ना चाहे कोई भी परमेश्वर के पास में नहीं आ सकता। और वो आपका नाम लेकर के बुलाता है, ना कि वो बुलाता है वरन आपको बढ़ाता है और आपको आशीषित करता है। जब आप देखना, जब परमेश्वर के पास में जब आते हो, आपकी स्थिति कुछ और होती है। हालेलुया। और जैसे जैसे आप विश्वास में और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हैं, आपकी स्थितियां बदल जाती हैं। आमीन। आप क्या कर रहे होते पता है? ये स्थितियां क्यों बदल रही हैं? क्योंकि जो परमेश्वर आपको वरदान दे रहा है, जो बुलाहट में उसने बुलाया है, जब आप परमेश्वर के साथ, मैंने कहा विश्वास में, हालेलुया, विश्वास में और उसके अनुग्रह में, विश्वास और उसका अनुग्रह मेरे जीवन में होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। हालेलुया। जब आप विश्वास और अनुग्रह में आप बढ़ते हो, आप क्या कर रहे होते हैं पता है? आप अपने घर में विश्वास और अनुग्रह को इन्वेस्ट कर रहे होते हो, बोल रहे होते। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हो, जब वचन आप क्लेम कर रहे होते हैं, आप अपने वरदानों को अपने घर में रिलीज कर रहे होते हो। हालेलुया। और जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका प्रतिफल आपको मिलता है कि आपकी स्थितियां बदल रही है। आमीन। जो वरदान, वचन कहता है जो वरदान मेरे हाथ रखने के द्वारा, हालेलुया, आमीन। दूसरा तीमुथियुस 1:16। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। जो वरदान परमेश्वर के पास में आने के द्वारा मुझे मिलता है, हालेलुया, परमेश्वर क्या कहता है? उसे तू प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। उसे चमका दे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के जो दान और वरदान जब परमेश्वर आपके जीवन में देता है, और जब वही दान और वरदानों को आप परमेश्वर के राज्य में बोना आरंभ कर देते हैं, सच में आप अपने जीवन में बहुगुणित होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। आमीन। आपकी स्थिति को आप बदलने वाला कौन है? आपका विश्वास। हालेलुया। आमीन। जिससे 5 तोड़े मिले वो गया और उस 5 तोड़े के साथ में लेन देन किया। हालेलुया। जब आप अपने वरदानों को जो परमेश्वर आपके जीवन में देता है, जब आप उसको परमेश्वर के राज्य में बोना,
जिसे हम कहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना जिसे हम कहते हैं, हालेलुया, ये होता है अपने कार्य को बढ़ाना। परमेश्वर, जो वरदान मुझे परमेश्वर से मिला है, उस वरदान को परमेश्वर के कार्य के लिए दे देना, हालेलुया, उस वरदान को परमेश्वर के लिए इन्वेस्ट करना, आमेन। जिससे 5 तोड़े मिले, उसने जाके उस 5 तोड़ों को पहले क्या किया? इन्वेस्ट किया, हालेलुया, आमेन। और उसके बदले में उसने कितने कमाए? 10 तोड़े को कमाए। जब आप जब आप थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं, हालेलुया, और उस जो परमेश्वर ने जो बुलाहट और जो कॉलिंग आपको दिया है और उसको परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने देते हैं, परमेश्वर आपको उसमें बहुगुणित करना आरंभ करता है, हालेलुया, आमेन। आपने कई बार परमेश्वर के दासों के द्वारा सुना होगा कि उनकी कॉलिंग प्रेरित की थी, या मेरी कॉलिंग भविष्यवक्ता की थी, जैसे मेरी कॉलिंग उपदेशक की है, हालेलुया। लेकिन वो बताते हैं कि वो जैसे जैसे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते चले गए, जैसे जैसे वो सेवा में अपने जीवन को देते चले गए, आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे उनकी सेवा बदलने लग जाती है, हालेलुया। हमारे स्पिरिचुअल फादर, उनकी बुलाहट टीचर की है, हालेलुया, और आज वो पास्टर की सेवा करते हैं, हालेलुया। वो भविष्यवक्ता भी है, हालेलुया, वो प्रेरित भी है। आज परमेश्वर की कॉलिंग उनके साथ में, आज उनके पास में सिर्फ एक ही उसको लेके नहीं चल रहे हैं, हालेलुया। उनकी बुलाहट प्रेरित की थी और टीचर की थी, आमेन। और आज जब वो उस चीज में बढ़ते रहे, परमेश्वर ने उस चीज को क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, उस बुलाहट को बदल दिया, हालेलुया, आमेन। जब आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं और जब आप परमेश्वर के वरदानों को परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए बोना आरंभ कर देते हैं, तो परमेश्वर उसको बहुगुणित करता है, हालेलुया, आमेन। आज आपके पास में एक वरदान होगा चंगाई का, हालेलुया, आमेन। जब आप इसे परमेश्वर के राज्य के लिए, आमेन, बोना आरंभ करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना शुरू कर देते हैं, आमेन। परमेश्वर चंगाई के वरदान के पीछे में आने वाले वरदानों को आपके साथ में जोड़ देता है, हालेलुया, आमेन। वरदान केवल यही नहीं है कि सुसमाचार प्रचार किया जाए, चंगाई, छुटकारा, भविष्यवाणियां, 9 प्रकार के वरदान हैं और 9 प्रकार के फल हैं, हालेलुया, आमेन। और हर एक के जीवन में, परमेश्वर के राज्य में आने वाले व्यक्ति के हर एक के जीवन में हर एक प्रकार का उसकी योग्यता के अनुसार वरदान डाला गया है, हालेलुया, आमेन। किसी को प्रार्थना करने का अच्छा वरदान होता है, किसी को परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को बांटने का वरदान बहुत अच्छा दिया जाता है, आमेन। किसी को काउंसलिंग करने का वरदान दिया जाता है, हालेलुया। किसी को आराधना करने का वरदान मिला होता है, किसी को सेटअप करने का वरदान, बहुत अच्छा खूबसूरत परमेश्वर के राज्य को सेटअप करना, हालेलुया। किसी को प्रबंधक के रूप में परमेश्वर गिफ्ट देता है, हालेलुया। किसी को आराधना, गीत गाने वाला, किसी को बजाने के तौर पर, हालेलुया, आमेन। और जब इस वरदान को आप अपने जीवन में लेते हैं और उसका आदर करते हैं और उसे परमेश्वर के राज्य में के लिए इस्तेमाल होने देते हैं, परमेश्वर आपको बहुगुणित करता है, हालेलुया। जब आप बोते हो, इस्तेमाल होने देते हो, हालेलुया, वचन कहता है जो दूसरों की खेती को सींचता है, आमेन, उसकी खेती सींची जाएगी, आमेन, हालेलुया। जिन्हें 5 तोड़े मिले थे और जिन्हें 2 तोड़े मिले थे, हालेलुया, ये क्या कर रहे थे? इन्वेस्ट कर रहे थे, आमेन। और उन्होंने दुगना उससे लाभ कमाया। जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है, हालेलुया, जब उसने अपने राज्य में आपको बुलाया है, आपके हर एक के जीवन में आपकी बुलाहट है, हालेलुया। अपने बुलाहट को, अपने टैलेंट को जाने की परमेश्वर ने मेरे अंदर में क्या डाला है, हालेलुया, और उससे परमेश्वर के राज्य के लिए बोना आरंभ करें। देखिए आपकी स्थिति बदलती है क्या नहीं बदलती, आमेन, हालेलुया। इस समय में जबकि लॉकडाउन चल रहा है, इस समय में ऐसा हो रहा है कि मीटिंग, प्रेयर, सारी चीजें बंद हैं, हालेलुया। केवल अपने लिए ही मत बैठे रहिए, हालेलुया, आमेन। इन दिनों में आप देख रहे हैं कि संसार किस स्थिति से गुजर रहा है। जिस एरिया में आप हैं, जिस जगह पर आप हैं,
अपने वरदानों को, जो बुलाहट परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है, उसे इन्वेस्ट करना आरंभ कर दीजिए। परमेश्वर देखिए आपके जीवन को कैसे बहुगुणित करता है, कैसे आपके वरदान बाहर निकल के चमकने लग जाते हैं। हालेलुया। जिससे प्रार्थना का वरदान दिया गया है, जिससे प्रार्थना का बोझ दिया गया है, वो ना केवल अपने ही लिए प्रार्थना करे, वरन संसार और इसमें जो कुछ चल रहा है उन सभी के लिए प्रार्थना करे। जब परमेश्वर आपको प्रार्थना के बोझ के साथ देखेगा ना, सच में वो आपकी स्थितियों को बदलना आरंभ करेगा। यदि वरदान है आपके हाथ रखने के द्वारा चंगाइयां रिलीज होती है, निकल पड़े। आमीन, हालेलुया। इस समय में अपने घर से निकलने से पहले अपने प्राण, आत्मा, शरीर को परमेश्वर के हाथ में दे करके उनके पास पहुंच जाए जिन्हें आपकी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य का कार्य बढ़े। हालेलुया, आमीन। ऐसे समय में, जब आप कठिन समय में आप जब परमेश्वर के कार्य को आरंभ करेंगे ना, परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आप यूना नबी की तरह मत सोचिए। जब परिस्थिति सिंपल हो जाएगी, वो कह रहा था कि वहां के लोग सुनते ही नहीं है, और वहां के लोग बहुत भयंकर लोग हैं, सुनेंगे नहीं, पहले ही न्याय कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का शब्द उसके पास में आया और वो क्या किया, बजाय परमेश्वर के शब्द को सुनने के और परमेश्वर के कार्य को करने के, वो परमेश्वर के सामने से जाना निनवे को था, भाग तर्शीश को गया। हालेलुया। ऐसे मत करिए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने उसको चुना था कि निनवे में उसके द्वारा सुसमाचार सुनाया जाए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में अपने वरदानों के साथ चमके। हालेलुया, आमीन। तो अपने क्षेत्र में से भाग करके कहीं और ना निकल जाए। हालेलुया। वचन कहता है ज्योति अंधकार में चमकती है। अब आप ज्योति को लेकर के ज्योति के पास ही जाओगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा वरदान मेरे अंदर में डाला गया है। आमीन, हालेलुया। अंधकार में ज्योति चमकती है। जब लगे कि मैं जिस क्षेत्र में हूँ वहां अंधकार अधिक है, चमक उठे। हालेलुया, अपने अंदर की उस आग को, हालेलुया, आमीन। लगता है कि ये चीजें बहुत कठिन है, पहले प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। खुदा, ये युद्ध मेरा नहीं तेरा है, ये राज्य मेरा नहीं तेरा राज्य है। तूने मुझे चुना है कि मैं इस राज्य को पृथ्वी में फैला दूं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर, आपने मुझे नाम लेकर के बुलाया है, मुझे बढ़ाया, मुझे आशीषित किया कि तेरा राज्य का कार्य उन्नति पाए। आमीन, हालेलुया। जब आप ऐसा सोचते हैं ना, तब परमेश्वर आपके जीवन में अपने वरदानों को रिलीज करता है, वो आपको तैयार करता है। हालेलुया। जब योना तर्शीश को भाग गया, परमेश्वर ने क्या किया, उसे नम्र करने के लिए मछली के पेट में डाल दिया 3 दिन के लिए। करो उपास प्रार्थना। आप भी चाहते हो ऐसे? परमेश्वर, विपत्ति के आने के पहले ही प्रार्थना करें। विपत्ति आए और मैं प्रार्थना करूं, उससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं ताकि विपत्ति मेरे घर में कभी प्रवेश ना करे। विपत्ति ना केवल मेरे घर में, मेरे एरिया में, मेरे आसपास में भी प्रवेश ना करे। हालेलुया, आमीन। मैं विश्वासी हूँ। वचन कहता है तुम मसीह की पत्री हो, तुम मसीह की देह हो, तुम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हो, और मसीह का मन तुम में डाला गया है। हालेलुया। जब मसीह का मन आपके अंदर में डाला गया है, और मसीह का मन क्या था, उसकी बातें क्या थी, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। आज से कई वर्षों पहले यह सुसमाचार पृथ्वी पर आया कि मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया, आमीन। और आज भी हम इसी सुसमाचार को लेकर बढ़ रहे हैं कि मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। आज केवल विश्वासी ही नहीं कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया। आज संसार की स्थिति ये हो गई है कि जो परमेश्वर को नहीं जान रहा वो भी कहता है कि अंत निकट है। आमीन। अब तक ज्यादा ऑप्शन खुल गए कि हम अपने परमेश्वर की बातें उनसे शेयर करें। हालेलुया। हमारा काम है वचन का बीज बोना, फल काटना परमेश्वर का काम है। हालेलुया, आमीन।
जो वरदान परमेश्वर के हाथ रखने के द्वारा, जो वरदान आपको परमेश्वर के राज्य में आने के द्वारा मिला है, उसे परमेश्वर के राज्य में बोना आरंभ करें। क्योंकि जब तक कि आप बोगे नहीं, तब तक कि आप फल को काटोगे भी नहीं। हालेलुया, आमीन। आप जब आम का पेड़ लगाते हो तो कितनी गुठलियां लगाते हैं? 10, 15, 20, 25? एक गुठली लगाते हैं। हालेलुया। कोई भी पेड़ जो फल वाला है, मैं फल की बात कर रही हूँ, कोई भी पेड़ जिसका फल लगाया जाता है, उसका एक ही बीज या ऐसा ही कुछ रहता है ना। उसके बाद में वो बढ़ते 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 जब वो बड़ा होता है और एक समय ऐसा आता है कि उसमें फल लगते हैं, तो एक गुठली लगाया था तो एक ही आम फलता है। आप गिन भी नहीं सकते इतने आम वहां होते। आप ना कि आपका परिवार उसको फल को खाता है, वरन आप लोगों को भी उस फलों को बांट देते हैं। हालेलुया, आमीन। यदि आपके जीवन में एक ही वरदान क्यों ना हो ना, उसको परमेश्वर के राज्य में बोए तो सही। देखिए उसको बढ़ने पर, और फिर जब वो बड़ा होगा ना, हालेलुया, इतने फल आपके जीवन में होंगे, इतने वरदान आपके अंदर से कार्य करेंगे कि ना कि आपका एरियावर संसार भी आशीषित होता चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में आप बुलाए गए हो। हालेलुया। परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर से स्वर्ग में जब उठाया गया, आपको उसने एक जिम्मेदारी दिया है। हालेलुया। कि जो काम मैंने किए हैं उससे बढ़कर के आप करें। हालेलुया। जो वरदान मेरे हाथ रखने के द्वारा आपके ऊपर में आए हैं, उसे चमकाने की आपको आज्ञा दी गई है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर वचन में कहता है, उसके बाद स्वामी लौट करके आया, हालेलुया, और उन दासों से उस बात का लेखा लिया कि मैंने तुझे ये तोड़े दिया था, उसका तूने क्या लेन देन किया। जब परमेश्वर आपसे पूछेगा कि मेरे हाथ रखने के द्वारा जो वरदान तुझे मिले थे, तूने क्या किया। हालेलुया। उसमें से बहुत से ये होंगे कि पिता देख, तूने मुझे प्रेरिताई की सेवकाई दिया था, देख मैं 5 सेवकाई में चल रहा हूँ। परमेश्वर क्या कहेगा उसे? धन्य और अच्छे दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। तू बहुतों का अधिकारी होगा और मेरे आनंद में क्या हो? सहभागी हो। परमेश्वर से क्या करेगा? अपने आनंद में वो उसे सही में जय के उत्सव में लेके चलेगा। हालेलुया। और जिसे 2 तोड़े मिले थे, परमेश्वर उससे भी हिसाब लेगा। आमीन। कि मैंने तुझे वरदान दिया था, तूने क्या किया। वो भी क्या कहेगा कि देख, तूने मुझे 2 वरदान दिया था, मैंने उसे क्या कर दिया है? बहुगुणित कर दिया है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर से भी कहेगा धन्य और अच्छे दास। हालेलुया। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी होगा। आमीन। यदि आप पृथ्वी पर और स्वर्ग पर अधिकारी बनना चाहते हैं, जैसे कि वचन कहता है कि तुम मेरा चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों के समाज और मेरी निज प्रजा हो। उसकी प्रजा बनने के लिए उसकी सुनना पड़ेगा ना। प्रजा वही कहलाती जो राजा की सुने, और जो राजा की नहीं सुनता वो प्रजा क्या है? उसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, याद नहीं आ रहा। आमीन। जो विरोध करता है, जो प्रजा राजा का विरोध करे वो उसका शत्रु, विरोधी। आमीन। हालेलुया। क्या राजा उसके ऊपर अनुग्रह करेगा क्या? आमीन। वो उसी की सुधि लेगा जो उसकी सुन रहा है। आमीन। हालेलुया। वैसे ही यीशु मसीह हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। उसने अपना राज्य आपके हाथों में सौंप के गया है और कहा है, हालेलुया, आमीन, कि जो मैंने किया है उससे बढ़कर के आप करोगे। उसने ये नहीं कहा कि 12 चेले वहां खड़े थे तो यूहन्ना, पतरस, याकूब, आप ही लोग ये कार्य करोगे, ऐसा कुछ कहा क्या? चेलों के लिए ही बोल के गया, बोले वहां खड़े थे चेले लोगों के लिए ही था, ऐसा कुछ नहीं मेरे प्रिय। वो पर्टिकुलर हर एक व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के राज्य का वारिस होना चाहता है। हालेलुया, आमीन। जो ये चाहता है कि स्वर्ग में मुझे आदर मिले। हालेलुया। याद रखें मेरे प्रिय, जो कुछ आप इस पृथ्वी पर करते हो, जो वरदान और जो परमेश्वर के राज्य का छोटे से बड़ा लेख करके जो भी कार्य है, आपको इसी पृथ्वी में रह करके करना है। आमीन। क्योंकि स्वर्ग में तो
आनंद और शांति ही है, वहां चैन है, वहां कोई काम नहीं है, वहां सारे काम स्वर्गदूतों के हाथों में। मनुष्य को आनंद के साथ में रहना है। हालेलुया, आमेन। तो जो भी करना है आपको इसी पृथ्वी के अंदर में करना है। हालेलुया, आमेन। ये कौन थे जिसको 5 तोड़े मिले और जिसको 2 तोड़े मिले? हम अभी जिन सब्जेक्ट के बारे में सुन रहे हैं वो 5 तोड़े और 2 तोड़े के विषय में था। ये सारे उन लोगों के लिए, आमेन, जो परमेश्वर के राज्य में आए, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य का अच्छा सुसमाचार सुना और इन्होंने क्या किया, उस सुसमाचार को ग्रहण किया, परमेश्वर की बुलाहट को ग्रहण किया, उस वरदान को जो परमेश्वर के द्वारा उन्हें मिले उसका आदर किया और ये उसको ले करके अपने हृदय में रख के अब परमेश्वर के राज्य में इन्होंने इन्वेस्ट किया और इसको बहुगुणित कर लिया। हालेलुया। और जब परमेश्वर उनसे न्याय लेगा, निश्चय परमेश्वर कहेगा धन्य है तू अच्छे और विश्वास योग्य दास। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अब हम किसके विषय में देखेंगे जिसे 1 तोड़ा मिला था? हालेलुया, हालेलुया। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छांटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैं नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफे को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा 5 तोड़ों के विषय में, 2 तोड़े, और ये हमारे जीवन में परमेश्वर के राज्य में कैसे कार्य करते हैं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अब हम देख रहे हैं जिससे 1 तोड़ा मिला था। हालेलुया, आमेन, आमेन। वचन कहता है, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहां से काटता है और जहाँ कहीं नहीं छींटता वहां से बटोरता है। हालेलुया। जब स्वामी ने जिसे 1 तोड़ा मिला था, उस मनुष्य ने जिसे अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जिसे दिया था, जब वो उसके पास में आया और उससे पूछता है, जो तोड़ा मैंने तुझे दिया था, हालेलुया, आमेन, तूने उससे क्या लेन देन किया? तो वो उससे क्या कहता है, मैं जानता था परमेश्वर तू कठोर है। हालेलुया। तू जहां नहीं बोलता वहीं से काटता है और जहां नहीं छीटा है वहीं से बटोर लेता है। इसीलिए देख, मैं तेरा रुपया ले जा करके मिट्टी में गाड़ दिया और ये अब तेरा है और मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। उस मनुष्य ने उससे क्या कहा, मैं, हालेलुया, उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से काटता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उससे और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वहां भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उन 2 मनुष्य की तरह, उन 2 दासों की तरह इस संपत्ति के मालिक ने, इस व्यक्ति ने उसे भी उसकी योग्यता के अनुसार उसे 1 तोड़ा दिया। हालेलुया। और उससे भी वही कहा कि तू लेन देन करना। पर यह व्यक्ति कैसा था? आलसी। आमेन। इसने ले जा करके उस तोड़े को क्या करा, मिट्टी में गाड़ दिया। और जब स्वामी उससे उसका हिसाब लेने लगा तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर उसके विरोध में बोल रहा है कि मैं जानता हूं कि तू कठोर मनुष्य था। हालेलुया, आमेन, आमेन। याद रखे मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं, राज्य का सुसमाचार हर एक व्यक्ति को सुनाया जाता है।
कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि परमेश्वर ने मेरे अंदर में कोई वरदान नहीं दिया है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूं? हालेलुया, आमीन। आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार कुछ ना कुछ आपके अंदर में डाला हुआ रहता है। आप बहुत अच्छे आराधक हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे अरेंजमेंट, मैंने कहा जैसे बहुत सारे गिफ्ट परमेश्वर आपके अंदर में डालता है। आप बहुत अच्छे से सुसमाचार को सुनने वाले हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो परमेश्वर के राज्य की बातें बांटे। हालेलुया, आमीन। जो गवाही आपके पास में है, आप उसे बांटे, उसे अपने तक ही सीमित ना रखें। हम जिसे एक तोड़ा मिला, जिसने उस तोड़े को गाड़ दिया, हम उसका अर्थ समझ रहे हैं कि वो हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में आ रहा है, वो ये ना कहे कि परमेश्वर ने मुझे किसी प्रकार का कोई गिफ्ट नहीं दिया है। हालेलुया। जो उद्धार का जीवन आपको मिला है, ये किसी गिफ्ट से कम है, किसी वरदान से कम है कि जो व्यक्ति नरक में जा रहा था अब स्वर्ग में जा रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको उस दलदल की कीस से निकाल कर चट्टान पे खड़ा किया कि आप उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया। दाऊद अपने भजन में कहता है, संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुनी। हालेलुया, आमीन। आप जब संकट और सकेती और परेशानी में थे, परमेश्वर ने आपकी सुनी, आपको उस दलदल से, उस बीमारी के गड्ढे से, उस समस्या के गड्ढे से, हो सकता है वो कई प्रकार की समस्या आपके जीवन में हो सकता है आप बीमार हो सकता है आप गरीब हो सकता है आप किसी बात की तकलीफ में हो। जब आप परमेश्वर के राज्य में आए, वो आपके जीवन में कोई ना कोई तकलीफ के बगैर कोई व्यक्ति नहीं आता है। हालेलुया। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां होती है, तभी वो परमेश्वर को खोजते हुए चला आता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसमें से उसे निकालता भी है। हालेलुया, आमीन। वो निकालना और वो उद्धार, वो आशीष, वो विश्वास का जीवन ही परमेश्वर का राज्य जो आपके अंदर में कार्य कर रहा है। हालेलुया। और जो आपको जब ये मिलता है, मेरे प्रियो, इससे बांटे। जहां मौका मिले इस राज्य को, उस उद्धार के जीवन को जो आपने पाया है, उसे सेध में लौटा दे। ऐसा ना सोचे कि मेरे जीवन में कोई बड़ी गवाही हुई नहीं, मैं क्या आप लोगों को बताऊं। आमीन। मूसा की तरह ये ना कहें कि मैं बोलने में बद्दा हूं, क्या बोलूं परमेश्वर को एक्सक्यूज मत दीजिए, आप अपने ही मुंह से दोषी ठहर जाओगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर वाक्य में हमारे जीवन में आज हम देखते हैं, यहाँ पर हर एक व्यक्ति इस बात की गवाही दे सकता है कि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ समस्या थी, तब मैं परमेश्वर के पास में आया, और आज परमेश्वर ने मुझे उस समस्या से बाहर निकाल दिया है। आज मेरे घर में कमी होती है, लेकिन मेरा आनंद में कोई कमी नहीं होती। जो परमेश्वर के साथ अगर उसकी संगति में प्रतिदिन चल रहा है ना, निश्चय मैं उसकी गारंटी ले सकती हूँ कि वो हर दिन जय के उत्सव में चलता है। चाहे विपरीत परिस्थिति भी क्यों ना हो उसके जीवन में, उसे विश्वास होता है कि निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और वही बात उसे आनंद के लिए, शांति के लिए तैयार करती है। आमीन। तो कोई भी जन ये ना कहे कि मेरे जीवन में कोई वरदान ही नहीं है, मैं कौन से वरदान लेकर के जाऊं लोगों के पास में। मैन, परमेश्वर ने आपकी योग्यता के अनुसार आपके अंदर में डाला है। आप परमेश्वर के लिए योग्य ठहरे, इसलिए तो बीमारी के दलदल से निकाल लिया आपको परमेश्वर ने। आमीन। आप गरीबी के बंधन में तो परमेश्वर ने निकाल लाया और आपकी स्थिति को बदल दिया। हालेलुया। चाहे गवाही दें जहां लोग दिखते हैं, मेरा परमेश्वर, मैं पता है परमेश्वर को ढूंढ रहा था, मैं गरीबी के बोझ में दबा हुआ था, मेरे लिए एक वक्त की रोटी भी कमा पाना मुश्किल हो रहा था। हालेलुया, आमीन। मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और उसने मेरी स्थिति को बदल दिया। आज मेरे घर के भोजन वस्तु पर उसकी आशीष बनी है। बहुत बड़ी गवाही देने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े वरदान लेके जाने की आपको जरूरत नहीं है। संसार में सच में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जरूरत है आपकी गवाहियों की। आमीन, हालेलुया। जब आप ये गवाही देते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं? परमेश्वर के राज्य को, जो उद्धार का जीवन आपको मिला है, उसे परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए उपयोग कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप इस मनुष्य के समान, जिसने अपना
तोड़ा ले जाकर मिट्टी पर गाड़ दिया। आप यदि अपने उस उद्धार के जीवन को अपने लिए ही सीमित रखा है बस और बैठ गए, मैं और मेरा परिवार, दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं सूझ रहा। आमेन। बोले संसार कहाँ जा रहा है हमको नहीं मालूम। आमेन। हालेलुया। वचन कहता है जो दूसरों की खेती सींचता है, हालेलुया, आमेन, उसकी खेती सींची जाएगी। आमेन। जो परमेश्वर के राज्य को बनाता है, परमेश्वर उसके राज्य को बनाता है। वचन कहता है तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। खोज तो वो परमेश्वर की करवा रहा है, तो कौन सी वस्तु जो मुझे मिलनी चाहिए? आमेन। अरे उसे चिंता है ना हमारी। हालेलुया। आमेन। हम उसके राज्य की खोज कर रहे हैं, और उसके राज्य की खोज करना क्या है? उसके निकट जाना। आमेन। और जब हम उसके निकट जाते हैं तो हमें तैयार करता है परमेश्वर के कार्य के लिए, वो हमें तैयार करता है बोलने के लिए। हालेलुया। मूसा को जब इजरायलियों को मिस्र में से निकालने के आना था, परमेश्वर ने मूसा को पहले तैयार किया। ऐसे नहीं कि मूसा को ले गया और खड़ा कर दिया। आमेन। हालेलुया। उसे लेकर के आया, वहां से स्थितियां बनाया। कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनी थी मूसा के लिए। आमेन। वो तो भाग रहा छुप रहा था। हालेलुया। उसे लेकर के आया, अपने पास में बिठाया, उससे बातें किया। कितने सारे एक्सक्यूज उसने दिए परमेश्वर को। हालेलुया। आमेन। कई बार हम भी परमेश्वर को ऐसे एक्सक्यूज देते हैं। हालेलुया। आमेन। और अपने समय को बढ़ा देते हैं। हालेलुया। आज का समय ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर का शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हालेलुया। जब आपके अंदर में ये आता है कि मुझे किसी के लिए प्रार्थना करनी है, निश्चय उस समय में उसके लिए प्रार्थना करें। जब आपको लगता है कि मुझे वचन पढ़ना है, निश्चय परमेश्वर के साथ बैठ जाए वचन को लेकर के। जब आपके हृदय में आता है कि मुझे आराधना करनी है, निश्चय करिए आराधना। देखिए, करके तो देखिए। जब आप उन वरदानों को जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, इस व्यक्ति की तरह गाड़ के जब रख देते हो, हालेलुया, तो परमेश्वर पता है क्या करता है? अगर आपके अंदर में गवाही देने का वरदान है, ये भी वरदान नहीं है, टैलेंट है गवाहियों को देना। हालेलुया। आमेन। ये मेरी योग्यता है कि मैं अपनी गवाही को बहुत अच्छे से बांट सकती हूँ। ये मेरी योग्यता है कि मैं बहुत अच्छा सुसमाचार सुना सकती हूँ। ये मेरी योग्यता है कि मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ। हम अपनी योग्यताओं को बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमारी योग्यता के अनुसार ही परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए कोई भी ये ना कहे कि मैं अयोग्य हूँ, मैं योग्य हूँ। हालेलुया। वचन कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। तो ये भी ना कहे कि मैं मूर्ख हूं। आमेन। ऐसा करके आप खुद को ही दोषी दे रहे हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता मैंने चुना है कि तुझसे बड़े जो ज्ञानी है ना, उनको लज्जित कर दूंगा। इतना सामर्थ्य परमेश्वर है। आप निकट तो आए, एक कदम तो बढ़ाएं, एक वरदान को इन्वेस्ट करके तो देखिए कैसा वो बहुगुणित होता है या नहीं होता है। वचन कहता है परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। आमेन। हम दशवांश देने की भेंट के विषय में देखते हैं, परमेश्वर के राज्य में बोलते हैं। हालेलुया। हमारे हर एक के जीवन में अद्भुत गवाहियां इसको लेकर के कि मैंने परमेश्वर के राज्य में इतना बोया, परमेश्वर ने उसको इतना बहुगुणित किया। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालेलुया। हम अपना दशवांश जब परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर हमारी कमाई पर आशीष को देता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए देते हैं, तो क्या परमेश्वर आपके राज्य को ऐसे ही रहने देगा? आमेन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के राज्य की चिंता करते हैं, परमेश्वर आपकी चिंता कर रहा होता है। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको यहाँ रखा है कि उसका राज्य का कार्य बढ़े। हालेलुया। लेकिन यदि आप अपने उस गिफ्ट को, उस योग्यता को, उस परमेश्वर के उस उद्धार के जीवन को केवल अपने तक सीमित रखोगे, बस मैं और मेरा घर, इतना सोच के अगर अपने घर में बैठे हैं, तो याद रखें परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि जिसके पास है उससे क्या कर दिया जाएगा? ले लिया जाएगा। हालेलुया। जब उसने कहा कि ये तेरा है, आमेन, जब स्वामी आया उस दास से लेखा लिया, उसने कहा मैंने कुछ नहीं कमाया, ये तेरा है, तू ही ले ले। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने अपना तो ले ही लिया, वरन जो कुछ उसके पास था वो भी उठा लिया और उससे दे दिया जिसके पास में अधिक था। हालेलुया।
याद रखें, जब आप केवल अपने तक सीमित रहते हैं ना, तो परमेश्वर आपके जीवन की आशीषों को उठा करके जो बहुतायत की आशीष में चल रहा है उस पर उंडेल देता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये जो दृष्टांत है ये परमेश्वर के राज्य का है, और ये उस समय का भी है जब न्याय सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्योंकि हमारे जीवन से हमारी हर एक बातों का एक लेखा होने वाला है। हालेलुया, कि हमने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया है। हालेलुया, आमीन। और वचन इसमें कहता है कि उसे परमेश्वर ने, वचन कहता है कि उसे क्या किया, उस अंधकार में डाल दिया। आमीन, हालेलुया। जब हम भी अपने उस वरदान को, उस योग्यता को सिर्फ अपने तक रखते हैं, दूसरों को नहीं बांटते हैं, एक समय के बाद में जो हमारे पास में होता है वो भी खत्म हो जाता है, मन कठोर हो जाता है, फर्क पड़ना बंद हो जाता है। हालेलुया, आमीन। वचन कहता है लूका 16:10 में, जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लूका 16:10, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है। ऐसा नहीं लिखा ना परमेश्वर ने कि बहुत सारा दिया तब वो सच्चा है, ऐसा कुछ बोला गया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने ये कहा जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी ही होगा। जब थोड़े में विश्वास योग्य बने रहेंगे वो बहुत सी वस्तुओं के अधिकारी होंगे, और जो थोड़े से में भी विश्वास योग्य नहीं है, उनके पास में बहुत भी आ जाएगा ना तो वो वैसे ही रहेंगे, अविश्वासी, उनका कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं बोल रही, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक बोल रही है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, ये मेरे शब्द नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है उसके पास में बहुत आ जाएगा तब भी वो उतना ही सच्चा व्यक्ति होगा, और जो थोड़े से थोड़े में भी अधर्मी है उसको बहुत भी मिल जाएगा तो भी वो अधर्मी रहने वाला है। कहीं रहता है ना परमेश्वर थोड़ा सा है, थोड़ा आने तो दो, उसके बाद तो करूंगा। अरे तो थोड़े में ही नहीं कर पा रहा है, बहुत होगा तो कैसे संभालेगा। आमीन, एक ही तो दिया, अब जिसको एक दिया था उसको 5 दे देता तो क्या करता। परमेश्वर 5 थोड़े दे रखा था, समझ नहीं आ रहा था कहां इन्वेस्ट करूं कहां नहीं करूं, किसको दूं किसको नहीं दूं। आमीन, तो दिमाग में तो समझ ही नहीं आ रहा था। 5 थोड़े, 5 क्षेत्र आपने मुझे दे दिए खुदा, क्या करूं मैं, इतनी तो मेरी योग्यता ही नहीं थी। फिर परमेश्वर का दोष लगाते हैं, मेरी तो योग्यता ही नहीं थी खुदा, कैसे करता। परमेश्वर से सवाल करने लग जाते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारी योग्यता के अनुसार हमें टैलेंट देता है, गिफ्ट देता है, वरदान देता है। हालेलुया, क्योंकि वो, हम मनुष्य हैं, हम बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर की आंखें हमारे मन में लगी होती है, और वो हमारे विचारों को बहुत अच्छे से जानता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम खुद भी नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ये जानता है कि आप क्या कर सकते हो। हालेलुया, क्या आप जान सकते हो कि आप क्या कर सकते हो। कल जिसने नहीं देखा वो कैसे जानेगा कि वो क्या कर सकता है। आपने कल देखा है, अभी हम भैया का 3 दिन से मैसेज सुन रहे थे, वो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि वो दुकान में क्या था, आज नगद कल उधार, है ना। पर मालूम है कल तो आने का ही नहीं है, जो भी है वो आज है। आमीन, हालेलुया। तो कल आपने देखे, किसी ने नहीं देखा। आमीन, जो है वो आज है। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जानता है कि ये कल क्या कर सकता है, ये केवल परमेश्वर ही जान सकता है। हालेलुया। इसके लिए आज का दुख ही काफी है, कल का मैं खुद देख लूंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मेरी योग्यता के अनुसार मेरे अंदर में वरदानों को डालता है, बुलाहट को डालता है, टैलेंट को डालता है, गिफ्ट को डालता है। हालेलुया, क्योंकि वो मेरे विषय में चिंता करता है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, ये उसे भली भांति जानता है। क्योंकि मेरा भूत, मेरा भविष्य, मेरा वर्तमान, सब कुछ इसके आगे खुला हुआ है। मैं विधि सेकंड के बाद में क्या बोलने वाली हूँ ये भी उसे पता है। आमीन, हालेलुया।
तो वो जानता है। आमेन। तो परमेश्वर हमारी योग्यता के अनुसार हमें वरदान और बुलाहट देता है। इसलिए ये ना कहे कि परमेश्वर आपने तो थोड़ा ही दिया, अभी थोड़ी सी तो चंगाई मिली, तो क्या मैं बाजू वालों को जाके बताऊं तो प्रार्थना करो चंगा हो जाए। पहले पूरी चंगाई तो मिलना था, पूरी चंगाई मिलेगी, मेरे घर में पूरी शांति होगी, तब मैं जाऊंगा, तब मैं बोलूंगा, मैं निकलूंगा, परमेश्वर के कार्य होंगे। अरे नहीं, ऐसा मत। हालेलुया। आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रहे, थोड़े से में थोड़े में नहीं रहे, बहुत आ जाएगा, आपके पास समय नहीं होगा। हालेलुया। इतनी आशीष है, परमेश्वर कहां समेटूं। हालेलुया। आमेन। इसलिए वचन कहता है थोड़े में विश्वास योग्य रहे। जब आपके जीवन में थोड़ा हो तभी विश्वास योग्य है। हालेलुया। जब गीत को गाना ना आए ना, तब भी गाते ही रहना, विश्वास करना कि मेरा परमेश्वर एक दिन मुझे आराधक बना ही देगा। हालेलुया। जब आपको प्रार्थना करना ना आए ना, तो अपने शब्दों को बोले जैसे अपने माता पिता से बोलते हैं। हालेलुया। एक दिन आप सच में परमेश्वर देखेगा आपके टूटे फूटे शब्दों को, और पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा और आपको सिखाना आरंभ करेगा कि आप सामर्थ्य प्रार्थना कैसे करते हैं। हालेलुया। आमेन। वचन के साथ संगति करें, आराधना करें। आप अगर एक अच्छे आराधक हैं, आपका स्तर बदलना चाहिए। अगर वो नहीं बदल रहा, वही रुक गया है, आप खुद चेक कर ले। आमेन। आपकी वरदान बहुगुणित होना चाहिए, वहीं रुके नहीं रहना चाहिए। रुका हुआ जीवन वरदान को गाड़ देने वाला जीवन है। अगर आपकी वरदान कोई भी चीज हो, जिस बर्तन को मांजा ना चाहे, नॉर्मल हर एक व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ जाएगा। हालेलुया। एक बर्तन को आप रख दें, आप जबकि उस जगह की डेली सफाई कर रहे हैं, और उस बर्तन को आप यूज ही ना करो, ठीक है, और वो रखा रहे, एक दिन के बाद जब आप देखोगे ना, जो बर्तन यूज हो रहे हैं वो आपको चमकते हुए नजर आएंगे। जो बर्तन नहीं यूज हो रहे हैं उसके ऊपर में आपको डस्ट ही नजर नहीं आएंगे। आप उस पर उंगली चला के देखना, वो चिपका हुआ डस्ट रहता है। उसको निकालने के लिए आपको तार का बर्तन लाना पड़ता है मांजने के लिए। हालेलुया। आमेन। सही बोल रही हूँ ना? हालेलुया। क्या करना पड़ता है? उसको चमकाने के लिए उस पर गर्म पानी डालो, तब उसका निकलेगा परत। हालेलुया। फिर उसमें साबुन, सोडा, जितने प्रकार के जो भी आते हैं सब यूज करते हैं, तब वो हमारी योग्य बनता है कि हम उसमें कुछ बना सके, खा सके। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कहते हो, आप बड़े अच्छे से सुंदर गाना गाते हैं, चाक पर अपनी रख मुझे जलाल का बर्तन बना। और परमेश्वर आपको जलाल का ही बर्तन बनाना चाहता है। अब आप चाक पे ही बैठे रहोगे हालेलुया, वहां से उतरोगे ही नहीं, दूसरों के यूज में आओगे ही नहीं, तो आपकी सुंदरता का बखान करेगा कौन? हालेलुया। आमीन। आप बोलोगे मैं चाक पे ही रहूंगा, यहां से निकलना ही नहीं। आमीन। अरे जब तक कि चार लोग आपको देखेंगे नहीं, आमीन, आप कितने सुंदर हैं, वो बर्तन कितना सुंदर है, ये गवाही कौन देगा? मैं विश्वासी हूँ, इस बात की गवाही दूसरे ही व्यक्ति देगा ना। मैं खुद से ही अपनी गवाही दूं, मैं विश्वासी हूँ। कैसा लगेगा सुन के? आमीन। हालेलुया। 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 मैं बहुत हंस के बोल रही, लेकिन बहुत गंभीर बात है। हालेलुया। हम परमेश्वर से बड़े आराम से कहते हैं, खुदा बड़े आनंद के साथ में वेदी के सम्मुख, इस वेदी के सम्मुख आने के लिए, आपको पता है मैं 2 दिन से अपने रूम से बाहर नहीं निकली हूँ, क्योंकि मैं बहुत समय बाद वेदी के सम्मुख आ रही हूँ, और मैं परमेश्वर से कह रही थी कि खुदा मुझे इस योग्य बना दे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अपने चाक से उतरिए। वाक्य में परमेश्वर आपको अपना जलाल का बर्तन बनाना चाहता है। हालेलुया। वो आपको छाटना चाहता है, आपको तराशना चाहता है, आप पे रंग करना चाहता है। उसके रंग को चढ़ने तो दें, उसकी खुशबू को अपने जीवन में आने तो दें। देखिए परमेश्वर आपको कैसे ऊंचे स्थान पर लेके चलता है। हालेलुया। कैसी बड़ी महिमा, अपने आनंद में कैसे वो आपको सहभागिता करता है। हालेलुया। आमीन। मगर कब? जब आप परमेश्वर को, परमेश्वर के राज्य में अपनी उस बुलाहट को, उस योग्यता को परमेश्वर के राज्य के लिए बोगे, तब। आमीन। ये नहीं कि मेरे पासवान आएंगे तब ही वो मुझसे मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना कर सकते हैं,
आप विश्वास को बोएं, आप परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करें कि और अधिक वो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो। मैं बच गया हूँ, परमेश्वर ये और लोगों को बचाने पाए। जो वरदान उन्हें परमेश्वर आपने दिया है वो और अधिकाई से उनके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। जब ये वह प्रार्थना आप करते हो ना, तो परमेश्वर आपके लिए भी नए नए भागों को खोल देता है, नए नए दरवाजों को खोल देता है। लेकिन जब आप सीमित हो जाते हैं, परमेश्वर भी सीमित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन है लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक 8 और 18, मैं ही पढ़ देती हूँ क्योंकि समय खत्म हो गया। हालेलुया, आमीन। वचन कहता है, इसलिए चौकस रहो, तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास में नहीं है उससे वो भी ले लेगा जिसे वो अपना समझता है। हालेलुया, ध्यान रखें, आमीन। तो जो कुछ शिक्षा और जो कुछ वरदान और जो कुछ वचन की बातें और जो कुछ इन दिनों में परमेश्वर के दास और दासियां सच में हमारे जीवनों में दे रहे, उसे अपने हृदय में रखें, और ना कि उसे यहीं रहने दें, उससे लोगों के पास में आज से बांटना भी आरंभ करें, ताकि आप बहुगुणित होते चले जाएं, तब आप आशीषित होते चले जाएं, आपके द्वारा लोग आशीषित होते चले जाएं, और उद्धार का कार्य, परमेश्वर के राज्य का कार्य बढ़ता चला जाए। हालेलुया, आमीन। एक छोटा सा बात बोल करके मैं खत्म करूंगी। एक उदाहरण, एक बाहर की बात है, सब्जेक्ट तो बहुत बाहर की बात है। मैं मनन कर रही थी, दाऊद अपने भजन में कहता है कि भजन संहिता 199 उसमें लिखा है, मत खोले, मैं पढ़ दे रही हूँ। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में कोई पाप ना करूं। हालेलुया, आमीन। और मैं इस हृदय के भाव को समझ रही थी, और आपको पता है साइंस के अनुसार जो मेरा हृदय है वो एक दिन में 1,00,000 बार धड़कता है, आमीन। और 1 मिनट में 60 से 90 बार वो धड़कता है, 1 मिनट के अंदर में। और वो जब धड़कता है तो वो पता है क्या कर रहा होता है, वो रक्त को मेरे बॉडी में धकेलता है। हालेलुया। वो जो धड़कन जो होती है ना, वो रक्तों को मेरे बाकी अंगों की ओर धकेलता रहता है। हालेलुया। और यही रक्त मेरे हृदय को पोषण तत्व देता है। हालेलुया। और दाऊद अपने भजन में कहता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैं समझ ही नहीं पाई, बड़ा अद्भुत था। मैं परमेश्वर से पूछ रही थी, और सच में बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे इस चीज को समझाया कि सच में मेरा पाप मेरे लहू में है, और मेरे लहू का भाग ही मेरा हृदय और प्राण है। और दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, यानी कि मैंने अपने लहू में उसे रख छोड़ा है। और वो जब जब धड़कता है, वो हर एक धड़कन के साथ जब वो ब्लड को प्रेस करता है मेरे बाकी अंगों में भेजने के लिए, हालेलुया, तब तब परमेश्वर अपने वो कहता है वचन तब तक उसके साथ में जाता है धार्मिकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़े, ताकि जब आपका हृदय पंपिंग करे ना, वो हर एक धड़कन के साथ परमेश्वर का वचन आपके ब्लड के अंदर में हर एक अंग को स्पर्श करता रहेगा, और पूरी तरह से, हालेलुया, आमीन, परमेश्वर आपके अंदर में राज्य करेगा। हालेलुया। इसलिए तो नीति वचन में परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। तो जितने वचन, जो शिक्षा इन दिनों में परमेश्वर आपको दे रहा है, उसे सब कुछ सच में अपने हृदय में रखें। हालेलुया। और ना कि उसे यही रहने दे, आमीन, उसे बांटना आरंभ करें। देखिए आपके जीवन की चीजें बदलना आरंभ हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम लोगों को देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति कैसे स्पीड से कैसे बढ़ गया, बदल गया। वो ऐसे ही नहीं बदल जाता। हालेलुया।
आप एक बिजनेसमैन को देखिए, जो अच्छा बिजनेसमैन होगा ना, अगर आप उसके ऊपर ध्यान दें, उसकी बातों पर, उसकी एक्टिविटी को ध्यान दें, तो आप समझेंगे कि इन्वेस्ट करना और उससे लाभ कमाना कैसा होता है। हालेलुया। और बाइबल हमें यही सिखाती है कि परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करो, लाभ कमाओ। हालेलुया, आमीन। फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको कहा है, मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है उसे सेहतमंद लोगों को दे दो और इस पृथ्वी के अंदर में भर जाओ, कहता है। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको अधिकारी बनाया है। आमीन। हालेलुया। अपने अधिकार को ले, अपनी योग्यता को समझे, अपनी गवाहियों को देना आरंभ करें, अपने प्रार्थना के जीवन को इन्वेस्ट करें। देखिए आपका प्रार्थना का स्तर बदलता है क्या नहीं बदलता। अपने आराधना के स्तर को इस्तेमाल होने दे परमेश्वर के राज्य में, देखिए वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता। हालेलुया। अपनी बुलाहट को परमेश्वर के राज्य में बो देना ही हमारे जीवन को बढ़ोतरी की ओर लेके जाना होता है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। सच में वो परमेश्वर सामर्थी और उसके लिए कोई कार्य संभव नहीं। जब आप एक कदम उसके राज्य के लिए उठाओगे तो परमेश्वर 10 कदम को आपके राज्य के लिए उठाएगा कि वो आपके साथ चले, क्योंकि वचन कहता है जहां कहीं तो जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा, वो आपके संग है। हालेलुया, आमीन। अपनी गवाहियों को बांटे। हालेलुया। जो वरदान परमेश्वर ने अपने हाथ रखने के द्वारा आपको दिया है उसे चमका दे, उन दासों की तरह जिन्हें 5 तोड़े दिए गए थे, जिन्हें 2 तोड़े दिए गए थे। हालेलुया। पर उस दास की तरह ना करे कि उसे जो जीवन उसे मिला था उसने क्या किया, अपने तक ही सीमित रखा। हालेलुया, आमीन। जो जीवन आपको मिला है, जहां मौका मिले परमेश्वर के राज्य की गवाही दे। हालेलुया। इससे आपका स्तर बढ़ता है, आप तैयार होते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सारा आदर सारी महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ। आइए प्रभु हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। महाजीवी सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के निकट आपकी हुजूरी में आती हूँ। धन्यवाद करती हूँ यहोवा परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए खुदा। यहाँ की सारी महिमा मैं आपको देती हूँ मेरे परमेश्वर खुदा। हाँ पिता, हम इस समय में प्रार्थना करते हैं जबकि आने वाले समय में मेरे परमेश्वर यहोवा आपके भवन का कार्य आरंभ होने जा रहा है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, नागपुर की कलीसिया आशीषों के भवन मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ कहीं वो जाते हैं तेरा वचन पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला बने मेरे परमेश्वर। अपने दुग्ध अभिषेक के साथ आप उन्हें इस्तेमाल करें और तमाम हम नागपुर के परिवार को, जो आशीषों के भवन मिनिस्ट्री के परिवार हैं, उन सभी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीषित करते हैं मेरे प्रभु जी। और ये प्रार्थना करते हैं जिस तरह वो शारीरिक बातों में उन्नति करते हैं उसी तरह आत्मिक बातों में भी उन्नति करते चले जाए मेरे परमेश्वर। पिता, जो भवन का कार्य निर्माण होने वाला है उसे आपके हाथों में सौंपते हैं। इसमें लगने वाला हर एक धन की आवश्यकता और जितनी जरूरतें हैं मेरे खुदा, चाहे मेरे परमेश्वर वो इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, मजदूर हो, पिता, हर एक छोटी से छोटी जरूरत जो आपके भवन के कार्य के लिए है मेरे परमेश्वर खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके राज से पूरी हो मेरे परमेश्वर। हाँ पिता, जिस तरह जब सुलेमान को तूने चुना कि वो तेरे भवन का कार्य, तेरे भवन को बनाए, तूने लोगों के हृदय को खोल दिया था कि वो अपने घरों में से निकल करके खुदा उनकी आवश्यकता के अनुसार वो आपके भवन के लिए परमेश्वर खुदा अपनी चीजों को वहां दे रहे थे। हम आपके वचन में से सीखते हैं मेरे पिता। सच में खुदा, आप हर एक के हृदय को खोलना कि आपके राज्य के कार्य के लिए हर एक व्यक्ति जितनी उनकी आवश्यकता है खुदा, और वो जो कर सकते हैं पिता, वो वहां पर अपने कार्य को परमेश्वर खुदा देने पाए मेरे पिता। अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे परमेश्वर आपको महिमा देने पाए, हम ये प्रार्थना करते हैं। आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं मेरे परमेश्वर। सच में खुदा, तूने कहा है अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। हाँ खुदावंद पिता, हमारी सारी आवश्यकताएं, सारी जरूरतें मेरे पिता, जो परमेश्वर खुदावंद यहोवा हमें परमेश्वर आपके भवन के कार्य के लिए जरूरत है खुदा, वो सारी चीजें आप अपने स्वर्ग के राज से पूरी करें मेरे पिता। हम ये प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए। एक और फिर मेरे परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं खुदा। जितने लोग जब आपके वचन को सुनते हैं खुदा, हर एक पर अपनी आशीष को डेलना मेरे राजा। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं
प्रार्थना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं। सुनिए, दया से कबूल करें। आमीन और आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा